उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को 4,603 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 49,709 हो गई है, जबकि कुल 88,786 लोगों को स्वास्थ्य लाभ के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक कुल 2,280 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,41,122 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 87,214 नमूनों की जांच की गई है। स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,603 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,709 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या इस समय बढ़कर के 88,786 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 2,280 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 87,214 सैंपल्स की जांच की गई और जो पहले के बैकलॉग थे, थोड़े सैंपल्स का पोर्टल पर अपलोड किया गया। इस प्रकार अब तक प्रदेश में 35,01,127 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,990 पूल लगाए गए और इनमें 435 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई। 10-10 सैंपल के 179 पूल लगाए गए और इनमें 29 में पॉजिटिविटी देखी गई। प्रदेश में जो 49,709 एक्टिव केस हैं, उनमें से अब 22,408 होम आइसोलेशन में हैं। आप जानते हैं कि जो लोग संक्रमित होते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त होते हैं, उनमें से अधिकांश लोग लक्षण विहीन होते हैं और लक्षण विहीन लोगों के लिए होम आइसोलेशन का भी एक विकल्प है। वे अपने घर पर रह करके ही, अगर उनके घर पर 2 शौचालय है, वो अलग से रह सकते हैं, बाकी के घर वालों से उनका बिल्कुल अलग कमरा हो, तो उन्हें घर पर ही रह करके स्वास्थ्य लाभ करने की अनुमति दी जाती है। और अब तक होम आइसोलेशन में 43,101 लोग जा चुके हैं, जो घर पर रह करके ही संक्रमित होने के पश्चात उन्होंने वहीं स्वास्थ्य लाभ का विकल्प चुना है। और इनमें से 20,398 स्वस्थ भी हो चुके। इनमें से 20,398 स्वस्थ हो चुके और अब इस समय 22,408 लोग होम आइसोलेशन में इस समय हैं, वर्तमान में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कोरोना संक्रमण के कारण इस बार हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा मार्च-अप्रैल में कराएगा। 18 अगस्त से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो साल भर चलेगी। हर महीने के आखिर में ऑनलाइन परीक्षा भी होंगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से बृहस्पतिवार को जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अगले वर्ष 31 जनवरी 2021 तक शिक्षकों को पढ़ाई पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी 2021 से पहले एवं दूसरे सप्ताह में कराने की तैयारी है, जबकि प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2021 में तीसरे और चौथे सप्ताह में कराने की बात कही गई है। वहीं अप्रैल 2021 में नया शैक्षिक सत्र शुरू करने की योजना है। बोर्ड ने अपने शैक्षिक पंचांग में पूरे वर्ष ऑनलाइन कक्षाएं और ऑनलाइन परीक्षा के साथ एनसीसी स्काउट गाइड की गतिविधियों के संचालन की बात भी कही है। बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निर्देशकों
मंडलीय शिक्षा निर्देशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को शैक्षिक पंचांग भेज दिया गया है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में अगर स्थितियां सुधरती हैं तो ऑफलाइन पढ़ाई और परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। जन्माष्टमी के दिन राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा व मेरठ समेत कई जिलों में बिजली गुल हो जाने के मामले की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को सौंपी है। उन्होंने दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बुधवार को अचानक कई जिलों की बिजली चली गई, लेकिन घरों में लगे स्मार्ट मीटर चालू थे। जिन क्षेत्रों में बिजली बंद हुई उनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र आते हैं। इससे जिले में हड़कंप मच गया। लखनऊ में कई उपकेंद्रों पर उपभोक्ता इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। शक्ति भवन में अफरा तफरी मच गई। आला अधिकारी शक्ति भवन में डटे रहे और तकनीकी गड़बड़ी दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल करने की कोशिश करते रहे। छानबीन में पता चला कि शक्ति भवन में जहां से स्मार्ट मीटरों की ऑनलाइन निगरानी होती है, वहां के सर्वर से डिस्कनेक्ट कमांड दब जाने के कारण यह दिक्कतें हुई हैं। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का दावा है कि तकनीकी कारणों से समस्या आई है। ज़्यादातर उपभोक्ताओं की बिजली पुनः चालू करा दी गई है। हालांकि कई जगहों पर अब भी दिक्कतें बनी हुई हैं। बता दें कि अभी लखनऊ में करीब 1000 घरों में बिजली नहीं आ रही है। अफसरों का कहना है कि तकनीकी दिक्कत है, जिसे सुधारने का काम किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने अयोध्या नगर कोतवाली में तहरीर देकर संबित पात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संबित पात्रा की अभद्र टिप्पणी के बाद ही राजीव त्यागी की तबीयत खराब हुई थी और फिर उनका निधन हो गया। बता दें कि कांग्रेस नेता व प्रवक्ता राजीव त्यागी बुधवार को एक चैनल पर डिबेट शो में थे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। राजीव त्यागी गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 16 में परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी शिक्षिका हैं और उनके 2 बेटे हैं। यशोदा अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील डागर ने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे त्यागी को अस्पताल लाया गया था। उन्हें टीवी डिबेट के दौरान दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि अस्पताल आने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी, जिस कारण यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने अयोध्या नगर कोतवाली में तहरीर देकर संबित पात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित प्रेरणा केंद्र में अपनी नई मूर्ति लगाए जाने के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वहां साफ सफाई का काम चल रहा है। मायावती ने लगातार 3 ट्वीट कर कहा कि सरकारी, गैर सरकारी व सार्वजनिक स्थानों पर जो मूर्तियां लगी होती हैं, उनकी साफ सफाई, मरम्मत व रख रखाव का पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाती है, जिसे जनता पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि बसपा अपनी सरकार में सरकारी संस्थानों पर ही नहीं, बल्कि अपने प्राइवेट घरों पर लगी मूर्तियां व फव्वारों आदि की साफ सफाई, मरम्मत व रख रखाव पर भी विशेष ध्यान देती रही है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट व गैर सरकारी लखनऊ प्रेरणा केंद्र में यही सब कार्य चल रहा है। उन्होंने इसे गलत तरीके से प्रचारित करने का आरोप लगाया है और ऐसे लोगों पर जातिवाद मानसिकता में बदलाव लाने को कहा है। आरोप लगाया जा रहा था कि मायावती प्रेरणा केंद्र में संगमरमर की अपनी नई मूर्ति लगवा रही है। मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार ही श्री परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगाएगी। मैंने आज मीडिया में 1-2 चैनल में ये देखा है। यदि ऐसा हो जाता है तो इसका हमारी पार्टी विरोध नहीं करेगी, बल्कि स्वागत ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार इंडिया।